क्वेश्चन दिए जाए, कॉन्सेप्ट वाइज दिया जाए, फैक्ट वाइज दिया जाए, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, एनीवेयर, अगर आप कॉन्सेप्ट में नहीं डगमगाओगे तो गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ यू ऑल डूइंग, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड, ऑलराइट, ओके, चलो बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे आज फंजाई जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन था आर.एस. विटेकर के, जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। अभी तक हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया, ऑलराइट, कर लिया ना कंप्लीट, प्रोटेस्टा कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे फंजाई की बात करेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी हमें फंजाई को एक अलग किंगडम देने की। अभी तक हमने बात की कि मोनेरा है जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, ऑलराइट, यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोट है। प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है, ऑलराइट, हमने बात कर ली है, मैंने आपको डिफरेंस भी समझा दिए हैं, यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट सेल किसे कहते हैं, ऑलराइट। तो थर्ड देखिए, आज हम पढ़ेंगे फंजाई। अच्छा, फंजाई इज मल्टीसेलुलर, इट इज मल्टीसेलुलर। अभी तक हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे थे, अब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बातें करेंगे। तो मल्टीसेलुलर, ऑलराइट, बहुत सारे सेल का बना हुआ, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो इससे पहले प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट था, किंगडम प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट था, बट इट वाज यूनिसेलुलर, बट फंजाई इज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, फंजाई इज मल्टीसेलुलर। अच्छा, ये बात मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने ये बातें पहले ही बताई थी आपको कि व्हाई आर.एस. विटेकर नीड टू क्लासिफाई a different kingdom named fungi, alright, क्योंकि मल्टीसेलुलर प्लांटी भी है, एनिमेलिया भी है, तो प्लांटी और एनिमेलिया में क्यों नहीं रख दिया गया फंजाई को, अलग क्यों रख दिया गया, एक अलग किंगडम क्यों बना दिया गया, क्योंकि ओके, फंजाई को जरूरत क्यों पड़ी एक अलग किंगडम बनाने की? क्यों बच्चों? क्योंकि इट हैज सैप्रोफिटिक नेचर, ठीक है। इससे पहले हम एक प्रोटिस्टा में एक ग्रुप की बात किया था हमने, किंगडम में एक ग्रुप था, क्या नाम था, स्लाइम मोल्ड्स, बट हमने बोला था कि इट हैज सैप्रोफिटिक नेचर बट इट इज नॉट अ ट्रू फंजाई। ऐसी बातें याद आ रही है, किंगडम प्रोटेस्टा में किया था, बट अभी हम ट्रू फंजाई की बातें करेंगे। सैप्रोफिटिक नेचर होता है, पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। इफ यू रिमेंबर, मैंने बात की थी बच्चों की, नॉन फोटोसिंथेटिक है तो प्लांट में रख नहीं सकते, प्रोटिस्टा भी, सम प्रोटिस्ट आर फोटोसिंथेटिक, सम आर हेट्रोट्रॉपिक नेचर, ऑलराइट, मोनेरा में भी नहीं रख सकते, एंड सैप्रोफिटिक नेचर है तो एनिमेलिया में नहीं रख सकते, बिकॉज एनिमेलिया में हमने बात की थी इंजेक्शन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट फंजाई में इट हैज सैप्रोफिटिक नेचर। तो कैन यू टेल मी किसी भी किंगडम से ये बिलोंग कर रहा है दिस फंजाई? इसलिए आर.एस. विटेकर ने फंजाई के लिए एक अलग ही किंगडम बनाया, सिंस इसके जो नेचर हैं जो भी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेल कॉम्पोजिशन, इन सारी चीजों के ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव गिवन, लाइक आर.एस. विटेकर हैव गिवन मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट। हमने बात की थी कि 2 किंगडम से स्टार्ट होकर 3 कैसे बना, 4 कैसे बना, फाइनली 5वें में आर.एस. विटेकर ने फंजाई को अलग किंगडम दिया, ऑलराइट। इससे पहले हमने बात की थी कि सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया था। ये सारी बातें आपको याद आ रही है? तो ही एक ग्लिम्स दिया, हमने एक क्विक रिवीजन किया। अब हम पर्टिकुलरली आज किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे, ओके। किंगडम फंजाई के बारे में बात करने वाले हैं हम एक एक करके। मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, basic non-photosynthetic, that's why it doesn't come under plantae, nature saprophytic mode of nutrition है, that's why it doesn't come under animalia,
ऑलराइट, और इधर यूनिसेल्युलर नेचर है तो आ ही नहीं सकता, यूनिसेल्युलर है तो ये मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट है। ऑलराइट, फंजाई इज योर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। ये बातें भूलनी नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलुलर कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आपको एग्जैक्टली नेचर पता होगा, सेलुलर नेचर। ऑलराइट, तो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, कॉन्सेप्ट वाइज दिया जाए, फैक्ट वाइज दिया जाए, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, एनीवेयर, अगर आप कॉन्सेप्ट में नहीं डगमगाओगे तो यू कैन सॉल्व इट इजिली। ठीक है, बट वर्ड्स की हेरा फेरी होने वाली है। ऑलराइट, चलो, तो ये सारी चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं। आप किसी बीएससी की बात करो, नीट की बात करो, किसी भी चीजों की बात करो। ऑलराइट बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंजाई पे हम फोकस करने वाले हैं आज। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे हम फंजाई को। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। किंगडम फंजाई जो मैंने बात कही वही थोड़ा सा पर्टिकुलरली सारी चीजें उसी को देखेंगे हम। ठीक है, मेन अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट है, सैप्रोफिटिक नेचर है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। ऑलराइट, सैप्रोफिटिक यूकैरियोट। ओके बच्चों, ठीक है, सैप्रोफिटिक यूकैरियोट। ऑलराइट, चलो दूसरा, सैप्रोफिटिक है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक नहीं बोला मैंने बिकॉज इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक। अच्छा, एक चीज और मैं बात बताऊंगी कि मल्टीसेलुलर तो मैंने बोला, ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, बातें करेंगे हम ऐसे। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉप एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस। ठीक है, सैप्रोफिटिक नेचर है, हेट्रोट्रॉप में सैप्रोफिटिक नेचर है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है? सैप्रोफिटिक। मीनिंग मतलब क्या होता है? सैप्रोफिटिक का मीनिंग है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। ओके, ये इनका न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है बच्चों, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब इधर सैप्रोफिटिक हो गया, हमने सैप्रोफिटिक की बात की। सम आर पैरासिटिक, सम पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब ये बात हमने बोली थी, पैरासाइट मतलब टेक न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम ईदर प्लांट होस्ट और एनिमल होस्ट, उसी को पैरासाइट कहते हैं। एनिमल के अंदर भी पैरासाइट हो सकते हैं, प्लांट के अंदर भी पैरासाइट हो सकते हैं, और उसी से वो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करते हैं। ओके, चलो, जो डिपेंड होते हैं कोई भी हमने पैरासाइट इससे पहले प्रोटिस्ट में भी पढ़ा है, पैरासाइट इससे पहले हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा है। तो पैरासिटिक नेचर वही है कि डिपेंड फॉर न्यूट्रिशन, डिपेंड ऑन सम प्लांट और सम एनिमल। ऑलराइट, हम अपना काम ना करना, अपना खाना खुद ना बनाना, डिपेंड रहना। हेट्रोट्रॉपिक नेचर इज डिफरेंट। ओके, पैरासिटिक नेचर इज डिफरेंट। अब कुछ जो है, कुछ फंजाई वो सिम्बायोसिस भी करते हैं। इससे पहले हमने बैक्टीरिया की बात की सिम्बायोसिस नेचर में, कुछ प्रोटिस्ट की बात की थी सिम्बायोसिस नेचर का। ठीक है, कुछ फंजाई जो होते हैं जैसे कि माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा ये क्या करते हैं? रूट से एसोसिएशन कहते हैं। माइकोराइजा इज योर फंगस, और ये सिम्बायोसिस नेचर दिखाता है पी के रूट से। ठीक है, पी के रूट में लग जाते हैं, मटर के रूट में, और एसोसिएशन करते हैं। मतलब वो सिम्बायोसिस नेचर वही है, एक दूसरे को फायदा। ठीक है, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके काम करना। ठीक है, कुछ उससे लेना, फंगस से लेता है रूट, एंड रूट को कुछ फायदा पहुंचाना। ठीक है, बात करेंगे इन सारी चीजों का। ठीक है बच्चों, अब
रिप्रोडक्शन की बात करें, मेनली रिप्रोडक्शन को यहाँ फोकस करना है क्योंकि फंजाई को हम रिप्रोडक्शन के ही बेस पे डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस ग्रुप में फंगस, देखो फंगस के फर्दर और भी ग्रुप है ना, फंजाई किंगडम इज फंजाई, आगे डिवीजन है उसके, मतलब ग्रुप हैं उसके, अदर ग्रुप, अदर क्लासेस। तो हम रिप्रोडक्शन के ही बेस पे पढ़ेंगे। क्यों ऐसी बात की मैंने, हमने रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसी बेस पे हम डिवाइड करेंगे अलग अलग, अंडरस्टैंडिंग भी हमारी अच्छी होगी उस बेस पे। चलो, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं जब मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व है, गैमेट। जैसे आप एक ह्यूमन के केस में ले लो कि मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा, दे गेट फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, यानी एन इज मेल गैमेट, हैप्लॉइड, एंड डिप्लॉइड इज हैप्लॉइड मेल गैमेट, एंड मदर से हैप्लॉइड एग, दे गेट फ्यूज और बनता है हमारा जाइगोट डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड देन यानी फ्यूज यानी फर्टिलाइजेशन, यानी फर्दर जाइगोट बनता है एंड फर्दर ऑल द स्टेजेस कम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी मेल एंड फीमेल सेल, फंजाई भी ऐसे ही करते हैं, मेल एंड फीमेल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसकी बातें हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कोई स्पेशलाइज सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी इट कैन हैपन इन एनी सेल, फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, वेजिटेटिव या बडिंग, किसी से भी चीज से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे हम फंजाई के फर्दर पहले रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ग्रुप क्लासेस की स्टडी करेंगे फंजाई का। दैट विल मेक इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इवन एंड याद करने में भी, ठीक है। तो फंजाई से डरना नहीं है, नेचर आपको पता है। सी, आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन या रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आप जो क्लासिफिकेशन है आर.एस. व्हिटेकर का, मैंने इंट्रोडक्शन में दिया, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई, व्हाई यू नीड टू गिव अनदर किंगडम। एनिमेलिया प्लांट तो चल ही रहा था एट दैट, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कार्ल लिनियस का चल ही रहा था टैक्सोनॉमी में। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, अभी तक हम उसी को पढ़ रहे हैं, चैप्टर आपके अलग हो गए, टॉपिक इज द सेम, ये सब टैक्सोनॉमी के अंदर ही डिस्कस होता है, ठीक है। तो बात ये है कि आप डिफरेंशिएट करो, इवोल्यूशनरी डिफरेंशिएट करो, शेयर्ड कैरेक्टर के बेस पे डिफरेंशिएट करो, एंड आई एम हेल्पिंग विद दैट। मैं आपको उस चीज को याद कराने में भी हेल्प कर रही हूँ। आई एम रिपीटिंग, आई एम फोकसिंग पर्टिकुलर कि किस चीज के कहाँ आपको ड्रैग किया जा सकता है, कहाँ आपको फंसाया जा सकता है। ऑलराइट, तो आप याद करो किंगडम मुनिरा का स्पेशल क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा का क्या है, किंगडम फंजाई का आज तो हम बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। आई होप आप वैसे ही स्टडी कर रहे होंगे, ऑलराइट। चलो कुछ स्ट्रक्चर की बातें करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रक्चर की बातें करेंगे, इजी वे में बातें करेंगे, फिगर देखते हुए बातें करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, और पॉइंट्स आप यू कैन नोट इट डाउन, ऑलराइट। चलो बच्चों, अब देखो फंजाई में आपने हाइफी सुना होगा, फंजाई का कि हाइफी होता है। हाइफी इज लाइक एक लॉन्ग, समझ लो एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ठीक है। अगर फंजाई की हम बॉडी की बात करें कि हाउ फंजाई लुक्स लाइक, ठीक है, हाउ फंजाई लुक्स लाइक, तो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम हाइफी कहते हैं। स्पेशली हमने पढ़ा है, इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं फंजाई में, और बहुत सारे ऐसे, ठीक है, एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर इज योर हाइफी, ऐसे मैंने बोला। और बहुत सारे ऐसे ही सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं बच्चों, इस झुंड को क्या कह देंगे, माइसीलियम। एक होगा एक स्पाइरल, हाइफी बहुत सारे झुंड में, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। तो दो चीजें ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब हाइफी में, माइसीलियम में भी हाइफी वन, माइसीलियम झुंड, bunch of hyphae is called mycelium, network of hyphae is called mycelium। अब बच्चों ये सेप्टेड यानी डिवाइडेड, या फिर एसेप्टेड यानी सेप्टेड नहीं है, यानी नॉट डिवाइडिंग,
यानी सेप्टेट स्ट्रक्चर ऐसे एक लंबा एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक लंबा, कैन यू सी, एक लंबा, ओके, ऐसे जैसे एक लंबा सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो ये कहीं भी डिवाइडेड नहीं है। कैन यू सी यहां कैसे डिवाइडेड है? दिस इज कॉल्ड योर सेप्टेट, सेप्टेट माइसीलियम। इसी की वजह से हम बोल रहे हैं सेप्टेट माइसीलियम, यानी हाइफी, बंच ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। एक स्ट्रक्चर हाइफी, एक हाइफी, बंच ऑफ माइसीलियम, बंच ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। एंड माइसीलियम में भी अगर सेप्टेट स्ट्रक्चर है, उस चीज को कह रहे हैं हम सेप्टेट माइसीलियम। और जो सेप्टेट नहीं है दैट इज कॉल्ड एसेप्टेट, एसेप्टेट या फिर कोइनोसाइट। ठीक है बच्चों, एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक, और आई विल राइट हियर कोइनोसाइटिक। ठीक है, बात समझ आई? सेप्टेट या कोइनोसाइटिक। ओके, तो कोइनोसाइटिक और एसेप्टेट। ओके, एसेप्टेट, क्योंकि सेप्टेट स्ट्रक्चर नहीं है, एसेप्टेट माइसीलियम। ओके, हाइफी समझ आ गया, माइसीलियम समझ आ गया, हाइफी समझ आ गया, माइसीलियम समझ आ गया। हाइफी वन सिलेंडर लाइक अ स्ट्रक्चर इज हाइफी, बहुत सारे हाइफी मिल जाएंगे, दैट विल मेक माइसीलियम। ओके, माइसीलियम में भी हम बोल रहे हैं कि अगर सेप्टेट स्ट्रक्चर है, सेप्टेट डिवाइडेड है स्ट्रक्चर, उसे हम कह रहे हैं कि वो क्या है? सेप्टेट है, कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो डिवाइडेड नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, मल्टीन्यूक्लिएट तो है, मल्टीन्यूक्लिएट है, ये मल्टीन्यूक्लियस ही है आपके, मल्टी और ये सब साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएट है, कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग एंड कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर डिवाइडेड नहीं है, मल्टीन्यूक्लिएट है, बोथ आर मल्टीन्यूक्लिएट, बोथ विल बी मल्टीन्यूक्लिएट। ठीक है, नॉट डिवाइडिंग, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, एंड दिस वन इज डिवाइडेड, सेप्टेट यानी डिवाइडेड। कैन यू सी, सेपरेट यानी डिवाइडेड, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। ओके, तो आप ये बात समझ गए। ओके, इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों कि जो इसकी सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल है, वो किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और काइटिन, मेनली काइटिन। ठीक है, काइटिन, काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? हम बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे सैकेराइड से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ पॉलीसैकेराइड। तो ये आपको याद करना है, काइटिन की बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। इससे पहले बैक्टीरिया, इससे पहले प्रोटिस्ट का देखा, अब हम फंजाई की सेल वॉल देख रहे हैं जो कि बनी होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है? काइटिन की। सेल वॉल मैंने कई बार आपको एम्फसाइज किया कि सेल वॉल आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑलराइट, काइटिन की। अच्छा, फंजाई की तो बनी होती है काइटिन की सेल वॉल, लेकिन बच्चों जो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे कीड़े पतंगों, ऑल द ऑर्थोपोड्स, ऑर्थोपोड में हम जब जाएंगे एनिमल किंगडम तो मैं बात करूंगी वहां चीजों की, बट उनकी भी एक्सोस्केलेटन, उनकी भी बनी होती है, जो एक्सोस्केलेटन काइटिन की बनी होती है, इसीलिए पैरों के नीचे पड़ते हैं चिर करके आवाज आती है इंसेक्ट्स में, बिकॉज ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो ये बात भी आप याद रखना कि सेल वॉल फंजाई की काइटिन की बनी होती है, इस बात को आपको याद करना है। काइटिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे सैकेराइड से मिलकर बना होता है। एंड एक और बात याद करनी है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ऑल्सो इंसेक्ट्स इज लाइक योर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच, ऑल्सो उसका एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। ये बात हम दोबारा भी करने वाले हैं, बट यहाँ काइटिन समझ लो कि फंजाई का भी सेल वॉल काइटिन का है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स also their exoskeleton is made up of chitin. It can be asked in any other ways. Okay, चलो
ये इंपॉर्टेंट बात होगी। आपने सेप्टेट स्ट्रक्चर समझा, सेप्टेट माने डिवाइडिंग स्ट्रक्चर, डिवाइडिंग, कंटिन्यूअस नहीं है, डिवाइडेड है। सेप्टेट माइसीलियम समझा आपने, एसेप्टेट माइसीलियम भी समझा, माइसीलियम स्ट्रक्चर क्या है वो भी समझा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, जैसा कि मैंने बात की थी पहले भी स्टार्टिंग में कि हम पहले फंजाई के रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन की बातें करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आगे उसके ग्रुप्स की बातें करेंगे, एंड दैट विल मेक इजी। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा, क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन के ही बेस पे उनको डिवाइड किया गया था। ऑलराइट, ग्रुप्स, फर्दर फंजाई में जो क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं। ओके, तो अगर हम देखो बच्चों, यहां अगर हम वेजिटेटिव की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, इससे पहले हमने और भी किंगडम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हुए आए हैं। थोड़ा यहाँ रिप्रोडक्शन को और इलैबोरेट कर देते हैं, बिकॉज इसी के बेस पे फंजाई को फर्दर डिवाइड किया गया। वेजिटेटिव की बात करें बच्चों, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से हो जाएगा, उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ फंगस। फिलहाल हम फंगस की बात कर रहे हैं तो फंगस बोल रहे हैं, लेकिन इट कैन हैपन इन एनी। अगर हम फर्दर, अभी तक हम मोनेरा और प्रोटिस्टा देख के आए हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहीं से भी होता है, किसी भी पार्ट के स्पेशलाइज सेल नहीं होगी, किसी भी बॉडी पार्ट के हो सकता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट के, एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडीज इन फंजाई। हम फंजाई कर रहे हैं इसलिए फंजाई पे स्टिक है, अदरवाइज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर किसी में भी हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, विल बी द सेम। ओके, क्या क्या, फ्रैगमेंटेशन, टूट के फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, बॉडी पार्ट है, कट जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैगमेंट होगा, फिर एक नया स्ट्रक्चर यही सेम बना लेगा एक, ठीक है। अपने मदर बॉडी से अलग होगा एक पार्ट, फ्रैगमेंट, और फिर वो एक नया स्ट्रक्चर बना लेगा, फ्रैगमेंटेशन। अगर हम बात करें फ्रैगमेंटेशन, दूसरा हम बात करेंगे फिजन की, फिजन ब्रेक हो जाना, उसी को ब्रेक हो गया, फिर अलग, एक अलग बनाए, लाइक दैट। बडिंग की बात करें तो एक बड जैसा निकल जाता है, ठीक है, वो एक अपना अलग प्लांट बना लेगा, ठीक है। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड पार्ट, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी स्पेशल सेल से हो रहा है, ऐसा नहीं। देयर इज नो, अगर आप याद करो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, देयर इज नो specialized part, ठीक है, कहीं से भी हो जाएगा, किसी भी बॉडी पार्ट के कहीं से भी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, फ्यूजन से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है। ओके, अब चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वहां हम बोलेंगे कि किसी स्पेशलाइज्ड पार्ट से हो रहा है, ऑल्दो वहां गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी एक मेल एक फीमेल गैमेट्स, यानी एक मेल सेल फीमेल सेल इन्वॉल्व नहीं है, बट एसेक्सुअल में कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट है, वहां से हो रहा है। ओके, चलो बात करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे। चलो एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो बच्चों, मैंने बोला कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी जेनेटिक चीजें, यानी इट इज नॉट हैपनिंग इन जर्म सेल, जर्म सेल में जो होगा वो सेक्सुअल होगा और वो फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, है ना, जो स्पेशल होगा, यानी कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, यानी नए रिकॉम्बिनेशन नहीं आने वाले, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब मैं बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन, नए रिकॉम्बिनेशन की, ये सारी बातें हम जेनेटिक्स में करने वाले हैं, तो वहां ये बातों को क्लियर हो जाएगा। सिंस आप सेक्सुअल में ये समझो, वेजिटेटिव तो ऑलरेडी देख लिया आपने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एनी बॉडी पार्ट कट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट, न्यू फंजाई, फ्रैगमेंटेशन
इट द सेम फ्यूजन में भी कटेगा, नया बनाएगा, बडिंग, बडिंग जैसा गोल स्ट्रक्चर बनाता है, नया बनाता है, नया प्लांट बनाएगा, नया फंगस बनाएगा। अब एसेक्सुअल में बातें कर रहे हैं हम कि सी एसेक्सुअल में स्पेशलाइज सेल तो होगी कि कोई एक स्पेशलाइज सेल डिवाइड होके फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, लेकिन सेक्सुअल पार्ट नहीं इन्वॉल्व रहेंगे, यानी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, मेल एंड फीमेल सेल इन्वॉल्व नहीं होंगे कि अलग अलग। ऑलराइट, क्या बात आपको ये समझ आ रही है? ठीक है, इस बात को हम फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बातें की इट हैपन्स इन जर्म सेल कैसे होता है वो आपके फर्दर और क्लासेस में इलैबोरेट होगा, दैट विल मेक यू क्रिस्टल क्लियर पॉइंट। फिलहाल के लिए इतना याद करो। चलो अब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसी के बेस पे आगे हम इनके ग्रुप और क्लासेस की बातें करेंगे। तो एक एक बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोनिडिया की। कोनिडिया, कोनिडिया हम क्यों कह रहे हैं? कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? कोनिडिया में क्या होता है बच्चों? देखो, हमारी हाइफी जब भी ऐसे रहेगी, हम इस चीज को कह रहे हैं सेप्टेट। ठीक है, दिस इज सेप्टेट, सेप्टेट, तो सेप्टेट, सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट बंच रहता तो हम माइसीलियम बोलते। ठीक है, सेप्टेट हाइफी, कैन यू सी दिस? ओके, ऑलराइट। चलो बच्चों, स्पेशल सेल इन्वॉल्व रहती है यानी कोनिडिया। आप ये देख रहे हो गोल 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 ऐसे, ये बंद नहीं रहेंगे, बंद नहीं रहेंगे। बंद कोई और स्ट्रक्चर है बट ये बंद नहीं रखेंगे, गोल 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 बाहर खुले हुए रहते हैं। इन्हीं सबको कहते हैं हम कोनिडिया। ये सारे कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया स्ट्रक्चर बना के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फंजाई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कोनिडिया फॉर्म किस क्लास में होता है, फंजाई के किस क्लास में होता है। वी आर गोइंग टू सी फर्दर। फिलहाल आप याद करो कि एसेक्सुअल पूछा जाए कि फंजाई में कैन यू नेम टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यू मस्ट नो एंड यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर्स कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये बंद नहीं रहता है कोनिडिया। डंडे को जिससे जुड़ा रहता है कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर। चलो कोनिडिया आपने समझ लिया। अब पढ़ते हैं हम स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसमें मैंने बोला कि बच्चों ये जो अगेन आप ये देख रहे हो राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिससे रूट लाइक स्ट्रक्चर है सक करने के लिए। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्रू रूट, नॉट ट्रू रूट। अभी तक किसी में ट्रू रूट नहीं रहेगा। अभी तक जितने भी किंगडम पढ़ा हमने, तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ट्रू रूट बट नॉट हियर। यहां ट्रू रूट नहीं रहता, रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर सक्शन। ठीक है, सेप्टेट है बच्चों, सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट है, सेप्टम होगा यानी सेप्टेट माइसीलियम यानी हाइफी। चलो अगर देखो ये डंडा है, डंडे को कहते हैं जिससे जुड़ा रहता है स्पोरेंजियोफोर। जैसे हमने बोला वहां कोनिडियोफोर, मैंने बोला कि ये बंद रहते हैं, एक स्पोरेंजियम बनाते हैं बच्चों, स्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं। आप सिंस दीज आर द माइक्रोस्कोपिक, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ही सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, रिप्रोडक्शन के आप ब्राउन ऐसे देखोगे, मैं दिखाऊंगा, आई विल मेक यू सी। चीजें देखेंगे हम, सारी चीजें कि दिखते कैसे हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम है तो जब आप देख रहे हो समझ नहीं आएगा आपको स्ट्रक्चर की कैसा स्पोरेंजियोफोर बन रहा है। इट विल नॉट विजिबल विद योर नेकेड आइज। ओके, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होंगे ये स्पोरेंजियोफोर से। ये समझो दिस इज कॉल्ड योर, जैसे वहां हम बोल रहे थे कोनिडिया, यहां बोलेंगे स्पोरेंजियम। तो इस कोनिडिया बना के कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडिया बना के कर रहा है तो कोनिडिया। अगर बोलेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किस किस टाइप से होता है, तो पहले वी विल नेम विद फिगर एंड एवरीथिंग, फिर हम इस बेस पे आगे बातें करेंगे ग्रुप। तो मैं पूछूंगी कि इस ग्रुप में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होता है, तो जब आपको याद रहेगा देन यू कैन आंसर, देन यू कैन चूज। ओके, तो स्पोरेंजियम के अंदर
अंदर स्पोरेंजियम है, बाहर का स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर है। तो स्पोरेंजियोस्पोर से हो रहा है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, उसे कह रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अभी तक आपको हाइफी, माइसीलियम ये सारी चीजें पता है, तो उसी पे गोल बल्ब जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज योर स्पोरेंजियो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम घिरा रहता है उस स्ट्रक्चर का, स्पोरेंजियम पोर जिससे जुड़ा रहेगा स्पोरेंजियोफोर। अंदर स्पोर्स भरे रहेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर्स। जैसे यहां कोनिडियाज भरे थे, ये बल्ब घिरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, है ना, गोल 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 गोल। अब देखो तीसरी बात करेंगे बच्चों जूस्पोर की। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 देखा है। कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा, उससे स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब तीसरा जूस्पोर देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताना, क्या आपको याद आ रहा है कि जूस्पोर कहीं हमने और भी पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है। ओके, जूस्पोर पढ़ेंगे, किसी और में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है। फिलहाल जूस्पोर का याद करो कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जूस्पोर होगा बच्चों, मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। मोटाइल मतलब फ्लैजिला होंगे, मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। दीज आर फ्लैजिला। फ्लैजिला की तो बातें की है हमने पहले, डाइफ्लैजिलेटेड ऐसी बातें की है। फ्लैजिला मोटाइल स्ट्रक्चर, उसी से मूवमेंट होता है ना। तो फ्लैजिला जूस्पोर, फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा ही। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन इन फंगस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में हो रहा है थ्रू जूस्पोर ऑल्सो। जूस्पोर होगा तो वो मोटाइल फंगस होगा। ऑलराइट, तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन की बात की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव का आई हैव ऑलरेडी कई बार रिमाइंड करा दिया, आपको डिस्कस कर लिया, याद करा दिया। एसेक्सुअल में कोनिडिया बनेगा, घिरा हुआ नहीं रहेगा, गोल 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 स्ट्रक्चर, कोनिडिया रहेगा। स्पोरेंजियम रहेगा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, घिरा हुआ स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स रहेंगे। तीसरा जूस्पोर्स मतलब मोटाइल स्ट्रक्चर, उससे होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो बच्चों, इतनी बातें हमने पढ़ ली। आगे बातें करते हैं हम थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसका भी मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बातें हम कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, योर मेल एंड फीमेल सेल इन्वॉल्व। ह्यूमन के केस में मेल आता है स्पर्म, फीमेल ओवम, दे गेट फ्यूज, मेक जाइगोट, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है ना। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। ऑलराइट, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इन जर्म सेल इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी बात करेंगे। जर्म सेल इन्वॉल्व, जर्म सेल में ही होता है, ठीक है। इट हैपन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स इन जर्म सेल। ओके, तो नॉर्मली हम बातें करते हैं, ठीक है बच्चों, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ठीक है, एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, हेप्लॉइड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n बना, जाइगोट। ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसी बात को फंजाई के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ओके, कि इनके कैसे सेल के स्ट्रक्चर बनते हैं, ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, ठीक है। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड है, 3 मेथड। देयर आर 3 मेथड इन फंजाई ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला oospore, ये जाइगोस्पोर, जैसे जाइगोट बन रहा था तो जाइगोस्पोर आप याद कर लो, जाइगोस्पोर और oospore। फिर हम एस्कोस्पोर, एस्कस बनेगा, एस्कोस्पोर बात करेंगे, एस्कोस्पोर याद कर लो, ठीक है। बेसिडियोस्पोर, ठीक है, बेसिडियोस्पोर। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को।
oospore पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम ascospore डिस्कस करेंगे, फिर basidiospore डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम जाइगोट की बातें करेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फंजाई में हो रहा है। आपने तो एक नॉर्मली समझ लिया, मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व। अब ये देखो, मैं ये बात कर रही हूं कि कैन यू सी हियर, सेल है, ठीक है, फंजाई की सेल है, हेप्लॉइड सेल है, हेप्लॉइड, ओके, हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड है, दूसरी सेल, एक मेल हो जाता है, एक फीमेल हो जाता है, ये न्यूक्लियस है बच्चों, दिस इज न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस है, हेप्लॉइड सेल है ये भी, ठीक है, दोनों हेप्लॉइड सेल। क्या होता है, सेल का अट्रैक्शन होता है, अडेशन, जुड़ना, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होते हैं, एक मेल हो जाता है, एक फीमेल होता है, दे गेट अट्रैक्टेड, अडेशन होता है, चिपकते हैं यहां, ठीक है, तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, प्लाज्मोगैमी होती है पहले, ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अडेड होती है पहले मैं बोलूं तो साइटोकाइनेसिस काइंड ऑफ थिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ रही है, प्लाज्मोगैमी होगा, पहले प्लाज्मा, इसके अंदर जो है सेल वो पहले जुड़ते हैं, एंड देन कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, यानी डिवीजन ऑफ प्लाज्मोगैमी, ये टर्म है आपके फंजाई में, याद करने पड़ेंगे, समझ लो, साइटोप्लाज्म, ऐसे साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म, इस सब की बातें भी करेंगे। तो प्लाज्मोगैमी यानी पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड हो रही है, नीचे जैसे बलून को फोल्ड करते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनेगा, एंड देन क्या होगा, कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोगैमी होती है, तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, ओके, कैरियोगैमी। तो ये आपको टर्म याद करने हैं, पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मोगैमी पहले होती है फंजाई के केस में, एंड देन कम्स टू डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कैरियोगैमी, और फिर एक्सचेंज हो जाता है ना, जेनेटिक मटेरियल फिर एक्सचेंज हो जाता है, एंड न्यूक्लियस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है, कैरियोगैमी हुआ, हियर कम्स द योर डिप्लॉइड सेल 2n, फर्दर ये डेवलपमेंट होगा और नए डेवलपमेंट होके नया फंगस बनेगा, ओके, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी रिकॉम्बिनेशन के चांस होंगे नए, ओके। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया, फंजाई के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिवीजन हो रहा है, उस टर्म को कह रहे हैं प्लाज्मोगैमी, यानी एक सेल मेल की तरफ, एक सेल फीमेल की तरफ बिहेव कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लाज्मोगैमी हो रही है, एंड देन कैरियोकाइनेसिस हो रही है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, एंड देन फर्दर जाइगोट बन रहा है, यानी दोनों n, हमने बोला n बातें की थी, n, फिर क्या बना रहे हैं ये 2n, है ना, 2n, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज योर 2n जाइगोट, फर्दर डेवलपमेंट के नया फंगस बनेगा। ये हम बात कर रहे हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही होता है, ओवरऑल बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में ऐसे ही होता है। इफ पूछा जाए या स्ट्रक्चर दिया जाए, यू मस्ट नो कि प्लाज्मोगैमी क्या है, कैरियोगैमी क्या है, ओके। चलो यहां तक समझ आ गई बातें, तो अब एक एक डिस्कस करते हैं। जाइगोस्पोर फंजाई में या oospores, 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एस्कोस्पोर्स की बात कर रहे हैं हम, एस्कोस्पोर, ओके, एंड बेसिडियोस्पोर्स, ओके, यानी देखो जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ओके। oospore कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैन यू सी, हाइफी यानी माइसीलियम अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, सेल अपना एक मेल की तरफ बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरफ बिहेव करेगा, अट्रैक्ट होगा, सेम थिंग इज हैपनिंग, अट्रैक्ट होगा, बस स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, अट्रैक्ट होगा, जाइगोट बनाएगा। इसके स्कोर में सैक फंजाई भी कहते हैं इसे, सैक फंजाई इसको स्पोर को, इसी के बेस पे इसका अलग एक ग्रुप है फंजाई के अंदर, एस्कोमाइसिटीज। तो हम फर्दर बातें करने वाले हैं एस्कोमाइसिटीज
माइसिटीज फंजाई का ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक फंजाई। ओके, एस्कोस्पोर, बिसीडियो, इसे हम क्लब फंजाई कहते हैं। ठीक है, क्लब फंजाई, बहुत सारे क्लब में स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, क्लब फंजाई। ओके, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही है, यानी देयर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिवीजन, प्लाज्मा सेल अपना दोनों सेल अट्रैक्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होगी एंड एक्सचेंज होगा, एंड देन न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, तो यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। तो आप स्पोरेंजियोफोर और फिर यहां इस बेसिडियोस्पोर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फंजाई के व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रिप्रोडक्शन के बेस पे ही इनके अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे जाके एक एक सारे ग्रुप की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन, इसीलिए मैं एम्फसाइज कर रही हूं। तो आप ये टर्म आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा फिगर से आपको आइडिया मिल जाएगा और समझना पड़ेगा ओवरऑल। ओके, चलो, अब मैंने जो चीजें मैं बार बार बोल रही थी, बार बार आपको एक प्राइम कर रही थी चीजों के लिए, इसी के लिए कर रही थी मैं, इसी के लिए इतनी देर तक सारी बातें हो रही थी कि फंजाई के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे और एक एक पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटीज याद करना पड़ेगा, एस्कोमाइसिटीज बात कर रहे थे हम कि सैक फंजाई है ना, सैक फंजाई एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, एस्कोस्पोर से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल भी होगा, वेजिटेटिव भी, लेकिन टर्म अलग अलग होंगे, टर्म भी अलग अलग होंगे। कौन से सेल इन्वॉल्व है, इधर सोमैटिक सेल और जर्म सेल हमने बात किया। हमने बात किया था कि सोमैटिक सेल एसेक्सुअल में इन्वॉल्व होती है, सोमैटिक सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल, जर्म सेल ओनली इन्वॉल्व्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम बात करेंगे बेसिडियो यानी क्लब फंजाई, दीज आर पैरासिटिक इन नेचर, फाइकोमाइसिटीज वाले। जब हम बात कर रहे थे ना कि फंजाई सैप्रोफिटिक नेचर होते हैं, पैरासिटिक भी नेचर होते हैं, सिम्बायोसिस नेचर भी होते हैं, तो यू मस्ट नो, ये सारी चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, समझ के याद करो, फैक्ट याद करो। ड्यूटेरोमाइसिटी, एंड आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे याद करो रादर देन रटना फिर भूल जाना। रिवीजन मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। अंडरस्टैंड करो, उस चीज को याद करो एंड देन गो गेट रिवाइज। ड्यूटेरोमाइसिटी इसे हम करते हैं बच्चों इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, तो इम्परफेक्ट फंजाई, इसके अंदर हम बात करते हैं जाइगोस्पोर से। हमने 3 तरीके की बातें की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जाइगोस्पोर या oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं हम इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनके अंदर नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, चलो अब इन सारे फंजाई के ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं, एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक दे। अब इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस टर्म से इंट्रोड्यूस हो गए हो, वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है बच्चों, चलो फाइकोमाइसिटीज पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज, पहला फंजाई का ग्रुप इज योर फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज। कैन यू सी, ब्रेड पे यही लगा रहता है, आप ब्रेड पे देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर का, ऐसे समथिंग लाइक ग्रेइश ग्रीन मिक्स, है ना, ऐसे। ये दिस इज योर फाइकोमाइसिटीज, यानी दिस इज योर म्यूकर, राइजोपस, है ना, ये म्यूकर है वैसे ब्रेड पे जो लगता है, म्यूकर। ओके, अच्छा बात है बच्चों कि ये मेनली देखोगे आपका कि जाइगोस्पोर, यानी जब हम बात कर रहे थे यहाँ कि फाइकोमाइसिटीज में किससे रिप्रोडक्शन होता है, सैक फंजाई, हाँ इसमें बोल रहे थे हम, एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई यानी एस्कोस्पोर से होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिटीज में भी हमने बातें की थी कि यहां होगा आपका जाइगोस्पोर, जो हमने देखा था। चलो इसी चीज को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, ऑलराइट, डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब इजी हो जाएगा आपको समझना, ये समझ आ जाएगा कि सेप्टेट स्ट्रक्चर क्या है, माइसीलियम है,
हाइफी है, एक है तो हाइफी है, बहुत सारे बंच में है तो माइसीलियम है। इधर इट विल बी सेप्टेट, तो सेपरेट कह सकते हैं, सेपरेट माइसीलियम। इफ इट इज नॉट सेप्टेट, दैट विल बी योर एसेप्टेट या कोइनोसाइट। ओके, कैन यू सी फाइकोमाइसिटी? देखो बच्चों, फाइकोमाइसिटीज हमने बोला सैप्रोफिटिक नेचर है। सैप्रोफिटिक नेचर, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि न्यूट्रिशन बोल रही हूं अगर सैप्रोफिटिक, यानी लिविंग ऑन डिकेइंग मैटर। ठीक है, खाना कहां से मिलता है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डंप पे मिलेंगे, डिकेइंग वुड पे मिल सकते हैं, जो वुड पेड़ से अलग हो गए हैं, सड़ने लग रहे हैं, वहां भी आपको देखे होंगे चिपके रहेंगे, वो ये चिपके रहते हैं फंजाई। ठीक है, डैम्प प्लेसेस पे जहां सारी चीजें डैम्प की जाती है वहां भी आपको फंजाई मिल सकता है। एक फंजाई की भी बातें करूंगी फर्दर की, मोस्टली आपने जो देखा होगा, ये तो देखा ही है, म्यूकर है जो ब्रेड पे लग जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट बच्चों, पैरासिटिक भी होते हैं, प्लांट भी पैरासिटिक होते हैं। ओके, मैंने बोला था यहां कि सेप्टेट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। लॉन्ग, ऐसे जब हमने पढ़ा था उसका पहली तो बात बोली थी कि हमने हाइफी क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। फिर हमने बोला था कि अगर सेप्टेट है तो वो सेप्टेट माइसीलियम होगा, एसेप्टेट है तो कोइनोसाइट होगा। तो बच्चों ये कोइनोसाइटिक होता है। अब समझ आ रहा है चीजें कि अगर कोइनोसाइटिक लिखा रहे यानी हम एसेप्टेट की बातें कर रहे हैं, यानी फाइकोमाइसिटीज इज योर एसेप्टेट स्ट्रक्चर, एसेप्टेट माइसीलियम। ठीक है, न्यूक्लियस रहेगा यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहेंगे, साइटोप्लाज्म भी रहेगा, एसेप्टेट माइसीलियम। तो फाइकोमाइसिटीज इज एसेप्टेट माइसीलियम। तो पूछा जा सकता है कि फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम आर, पहली बात माइसीलियम आपको पता है, बहुत सारे हाइफी मिलके बंच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइसीलियम। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर माइसीलियम में सेप्टेट स्ट्रक्चर है दैट इज योर सेप्टेट माइसीलियम। अगर सेप्टेट स्ट्रक्चर नहीं है, एसेप्टेट या कोइनोसाइट, तो दोनों लिख के आ सकता है, एसेप्टेट या कोइनोसाइट, याद रहना चाहिए। और ये किस में हो रहा है? फाइकोमाइसिटीज में हो रहा है। फाइकोमाइसिटीज में कौन सा स्ट्रक्चर है माइसीलियम का? कोइनोसाइटिक या एसेप्टेट माइसीलियम। ऑलराइट, चलो रिप्रोडक्शन पे बातें कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर। बच्चों जूस्पोर हमने देखा था मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं जूस्पोर बोल रही हूं यानी मोटाइल, यानी फ्लैजिला, यानी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, तो आप समझ पा रहे हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जूस्पोर बोला, तो जूस्पोर इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड दैट किस ग्रुप में हो रहा है? फंजाई के, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई दैट ग्रुप्स नेम फाइकोमाइसिटीज, इट हैपेंस विद जूस्पोर, माने जूस्पोर मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, ठीक है, जूस्पोर अगर मोटाइल है तो जूस्पोर बच्चों, अगर नॉन मोटाइल है तो एप्लानोस्पोर कह सकते हैं। ठीक है, मोटाइल स्ट्रक्चर को तो जूस्पोर बोल दिया, अगर मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है तो एप्लानोस्पोर्स। ओके, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर इन फंजाई ओनली, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जाइगोस्पोर से, जाइगोस्पोर या oospores। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है सेक्स यानी सेक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व रहते हैं। इनके केस में दीज आर लोअर, अभी लोअर की तरफ ही हैं हम। सबसे लोअर था मोनेरा, किंगडम मोनेरा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। तो सेल अब बिहेव करेगी, सेल बिहेव करती है अलग अलग गैमेट की तरह, यानी एक मेल एक फीमेल। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज के। अगर एग्जाम्पल देखूं कि कौन कौन से फंगस आते हैं तो बच्चों म्यूकर, राइजोपस, ठीक है, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। ठीक है, एल्बुगो आपने, हाँ देखो यहाँ म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। म्यूकर ब्रेड पे लग रहा है, म्यूकस है, म्यूकर है, राइजोपस भी रखते हैं रूट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट फाइकोमाइसिटीज हो गया। नाउ व्हाट वी विल स्टडी, एस्कोमाइसिटीज।
जिसको हमने बोला था रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां तो नाम से ही है, नाम से ही आपको समझ आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कम से कम ये बात तो इसके नाम से डिपिक्ट हो रही है और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में। एस्कोस्पोर्स, इसे कहते हैं बच्चों सैक फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ओके, सैक फंजाई, कैन यू सी, आप देख सकते हैं यहां। ओके, अब देखो बात आते हैं कि माइसीलियम क्या है। तो माइसीलियम में बच्चों स्ट्रक्चर से सब समझ आ रहा होगा। सी दिस इज योर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बाहर से वो ग्रीन ब्लैक ऐसे ही दिखेंगे। कुछ मशरूम है जो बाहर से वैसे भी दिखते हैं, छत्ते जैसा बातें करेंगे, वो किसके अंदर होता है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि इसमें जो माइसीलियम है, माइसीलियम इज योर क्या है, एसेप्टेट, ठीक है, माइसीलियम इज योर सेपरेट स्ट्रक्चर। ओके, सेपरेट, तो सेपरेट माइसीलियम, एक इस पे डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। हम पहले देख रहे हैं कि या इस ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन उस ग्रुप का नाम दे दिया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर यहां हाईलाइट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक फंजाई ईस्ट मैंने बताया दैट इज योर यूनिसेलुलर फंगस, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स हैं, ऑल द फंगस आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल होंगे। तो एक ईस्ट है बच्चों, रेयर फंगस ईस्ट है, दैट इज योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर। तो ईस्ट कम्स अंदर एस्कोमाइसिटीज ग्रुप, एस्कोमाइसिटीज फंगस ग्रुप, एंड इट हैज यूनिसेलुलर बॉडी, बट यूकैरियोटिक सेल है। ओके, चलो, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, यानी सेपरेट माइसीलियम, सेपरेट होगा। अब कैन यू सी दिस, हमने बात की थी यहां कि कोनिडिया की, छोटे कोनिडिया की, कि कोनिडिया बना के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कोनिडिया बना के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये बंद नहीं है, ठीक है। हमने कोनिडियोफोर बोला था इसे, और ये कोनिडिया, दीज आर योर कोनिडिया, गोल 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 ऐसे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, कोनिडिया से। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया। ओके बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, एस्कोमाइसिटीज में, किससे हो रहा है आपका, कोनिडिया, कोनिडिया। ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, करना तो याद पड़ेगा, समझ के याद करो, स्ट्रक्चर देख के समझ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। ओके, कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, आपको समझ आना चाहिए कि कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, तो हमने बोला कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर ऑलरेडी हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोस्पोर से, ओके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कोनिडिया फॉर्मेशन से। ओके, एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया, कोनिडिया के अंदर ही स्पोर्स हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर इनसाइड एन एस्कस, सैक फंजाई ऐसे एस्कस जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, देखो बच्चों, एस्परजिलस, हमें पता एग्जाम्पल है इसके, एस्परजिलस याद करना पड़ेगा, एस्परजिलस जैसे आपने वहां याद किया म्यूकर एंड राइजोपस फाइकोमाइसिटीज में, यहां भी आपको याद करना पड़ेगा, एस्परजिलस याद करना पड़ेगा, न्यूरोस्पोरा याद करने पड़ेंगे, न्यूरोस्पोरा, बहुत सारे फंगस, न्यूरोस्पोरा, और आपको क्लाविसेप्स भी याद करना पड़ेगा। ओके, तो एस्परजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा कम्स अंडर एस्कोमाइसिटीज ग्रुप, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एस्कोस्पोर से, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है थ्रू कोनिडिया फॉर्मेशन। ऑलराइट, माइसीलियम आर सेप्टेट, ऑलराइट, माइसीलियम सेपरेट हैं, और ये इसे कहते हैं हम कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। नेक्स्ट की बातें करते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बिसीडियो क्लब फंजाई, ओके, जिसे हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, पफ बॉल भी कहते हैं,
कहते हैं बच्चों, एंड क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे उठा हुआ। इसको आप देखे होगे, बहुत देखा होगा आपने इसको। जनरली डंग वगैरह पे रहते हैं, मतलब आपको पता ही कि सेप्रोफिटिक नेचर है तो क्या होगा, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके, इसे आप देखो, पता जनरली लाइक मिथ है एक, लोग बोलते हैं कि व्हेन डॉग यूरिनेट दिस फंजाई जर्मिनेट देयर लाइक दैट, बट ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि यूरिनेशन से ये बन गया। ओके, चलो क्लब फंजाई में अब बात करते हैं। इसके अंदर बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट फाउंड, यानी डज नॉट हैपन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, सॉइल पे ग्रो करेंगे, ठीक है, लॉग्स, ट्री स्टाम, जो सड़ी हुई ट्री रहेगी उस पे भी ग्रो करेंगे, डंग पे भी ग्रो करते हैं, या फिर सॉइल पे भी ग्रो करते हैं नॉर्मली। ओके, जहां से भी उनको न्यूट्रिशन मिल जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन से कर सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी नो। ओके, हमने बोला बेसिडियो स्पोर्स, यानी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल तो हो ही नहीं रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा थ्रू बेसिडियो स्पोर्स। इसकी बात कर ली है हमने, थ्रू बेसिडियो स्पोर्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा थ्रू बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, बेसिडियम स्ट्रक्चर बनता है और उसी के अंदर बेसिडियो स्पोर्स रहते हैं। ऑलराइट, ओके, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज रहती है बच्चों, उसे बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर कॉमनली जो ऑल द मशरूम्स, जो आप मशरूम्स हैं, मशरूम्स कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ फायदेमंद भी होते हैं, जो आप खाते भी हो, मशरूम्स, ऑल द मशरूम। और एक पक्सीनिया होता है, पक्सीनिया बच्चों, पक्सीनिया जो रस्ट फंगस जिसे कहते हैं, हार्म करता है प्लांट को, पक्सीनिया, इसके अंदर आते हैं। तो आपको नाम याद करना होगा, मशरूम याद कर लो, एक्वेरिकस, मशरूम, स्टाल्गो भी, तो ऑल द मशरूम कम्स अंडर दिस बेसिडियोमाइसेटिस। ठीक है, तो आपका एस्क्वेरिस हो गया, मशरूम बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पक्सीनिया जो स्मट रस्ट होता है। ठीक है, स्मट फंगस, रस्ट फंगस मेनली हार्म करता है प्लांट को। ऑलराइट, तो आपको छत्ते के स्ट्रक्चर क्लब फंजाई कहते हैं, हम इसे कह सकते हैं ब्रैकेट फंजाई, इसे ही कहते हैं पफ बॉल जैसा स्ट्रक्चर है तो इसे पफ बॉल्स भी कहते हैं। ऑलराइट, आप चलो नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट एंड लास्ट। अभी तक हमने 3 पढ़ लिया, 3 बात हमने स्टार्ट किया था फंजाई के ग्रुप को पढ़ना, फाइकोमाइसिटीज जिसको हमने बात की। इसके बाद क्या बातें की हमने बच्चों, एस्कोमाइसिटीज की बात की, फिर बेसिडियोमाइसिटीज। नाउ कम्स द लास्ट इज योर डिटेरोमाइसिटीज। ओके, जिसे हम बोल रहे थे क्या बच्चों, क्या बोल रहे थे हम, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। और ये क्यों कह रहे थे, क्योंकि याद है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। याद है हमने 3 टाइप के रिप्रोडक्शन की बात की थी एंड 3 टाइप के फंजाई के डिवीजन की भी बात की थी। जैसे हमने क्या बातें की, जाइगोस्पोर या oospore, जिसके अंदर हमने बोला फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे। फिर हमने बोला एस्कोस्पोर्स, तो हमने बोला एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में, फंगस ग्रुप में उससे रिप्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने बोला बेसिडियोमाइसिटीज कि बेसिडियो स्पोर्स बना के, बेसिडियम के अंदर बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, उससे हो रहा है इस ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या हमने कोई ऐसी बातें की डिटोरोमाइसिटीज यानी डिटोरोस्पोर, नथिंग, नो। तो डिटोरोमाइसिटीज को इसीलिए इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इम्परफेक्ट है। आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ओके, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इज ऑब्जर्व्ड, येट एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहां दिख रहा है, ये आपका माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर है, कोनिडिया बना रहे। कोनिडिया यही होगा बच्चों, स्पोरेंजियोफोर बंद रहता है, कोनिडिया में गोल 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 गोल, कोनिडिया चेन जैसा, गोले गोले जैसा। ठीक है, इसे ही दिस ऑल आर आपका कोनिडिया, है ना।
और फिर ये सब कहते हैं हम कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडियोफोर। माइसीलियम, दिस माइसीलियम जो है इसके अंदर वो क्या रहते हैं, सेप्टेट रहते हैं, मोस्टली सेप्टेट माइसीलियम है, सेप्टेट। ओके सी बच्चों, डिकम्पोजर्स पे ही तो होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं मेनली डिकम्पोज में हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, किसी भी डेड, अगर एक डेड बॉडी है उसे डिकम्पोज इनटू ऑर्गेनिक मैटर करने में ड्यूटेरोमाइसिटीज हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेरिया, कोलेट्रोकाइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज मस्ट रिमेंबर, ट्राइकोडर्मा, कोलेट्रोट्राइकम एंड ऑल्टरनेरिया। ट्राइकोडर्मा आप याद कर लो। ओके सी बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें हो ही नहीं रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात बोली कोनिडिया बना के हो रहा है, कोनिडिया फॉर्मेशन करके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कभी कभी स्पोरेंजियोस्पोर से भी हो जाता है। ओके तो बच्चों यहां हमने बात कर ली फंजाई के। डिड आई मेक यू अंडरस्टैंड, डिड आई मेक सम सेंस, या डिड आई मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड फंजाई? क्या आपको फंजाई से डर लगेगा कि ओह कितने नाम याद करने पड़ते हैं, किसे एसेक्सुअल कह रहे हैं, किसे सेक्सुअल कह रहे हैं, किसे वेजिटेटिव कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या आपको? मैंने सिंपल वेरी 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 सिंपल वे में आपको रिप्रोडक्शन पहले फंजाई में समझाया, या फिर उसके बेस पे कैसे ग्रुप्स डिवाइड हुए, ये बातें आपको समझ आई है ना। मैंने इजीएस्ट वे में फॉलो किया है आपको कि सो दैट यू डोंट गेट फर्दर फियर कि फंजाई पढ़ना है, फंजाई में कोनिडिया नाम आ रहा है, स्पोरेंजियम नाम आ रहा है। सी नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, नाम तो, बट देयर मस्ट बी ए इजी वे इज दिस। ओके ठीक है, सी यू बच्चों इन द नेक्स्ट क्लास। अब अगले किंगडम की बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सी यू देन, ठीक है, तब तक आप रिवाइज करो। ओके बाय।